नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं जन्मनादिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद। राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती कागद करूं सब वन कलम पटा सात समुद्र शंकर सतगुरु गुण ज्ञान हे सत्य अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छे ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा ब्रह्म है और जब ब्रह्म आत्मा पंच तत्वों में किसके लिए आई? सांसारूपी पूंजी परमात्मा ने किसके लिए दी? सांसारूपी पूंजी के बढ़ोतरी करने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सभी नर नारियों को सांसारूपी पूंजी इसकी मूल ब्याज चुका करके और बढ़ोतरी हो जाती है तब समझो संसार में यह आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती। तो परमात्मा पद की प्राप्ति से के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अक्षरों का ज्ञान बता रहे हैं आज कि 52 अक्षर है, इसमें मात्राएं भी है स्वर व्यंजन भी। मात्रा स्वर व्यंजन मिलाकर 52 अक्षर होते हैं। तो 52 हरफ एक में होई एक 52 के माई, एक श्वासा के साथ ही 52 बोला जाता है और 52 हरफ से ही महाराज फरमाते सारा कार्य। शास्त्र भी 52 हरफ में ही है, बोलने में भी 52 अक्षर ही है, मुखार बंद पे लिखने में बल्कि श्वास पे भी 52 ही है। इस 52 से महाराज फरमाते हैं तो इन अक्षरों का ज्ञान समझ करके और जो संतों ने इसका निर्णय किया है, संतों ने ये निर्णय क्या किया, किसके लिए किया कि संसार में इस 52 हरफ का निर्णय सुखराम जी महाराज ने जबरदस्त किया है कि 52 हरफ है तो एक अनेका जागा पर गुरुगम बिन नहीं पावे, है तो एक अनेक जगह में विराजमान है। रूप अनेक है, श्वासा एक है, 52 अक्षर भी एक है और अनेका जगह में अनेक तरह से इसका वर्णन करते हैं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं 52 हरफ का जो ज्ञान समझा रहे हैं उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे दो ही नाम पर ब्रह्म का दो ही आत्म का होय, सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे न कोई। सतगुरु के बिना न्यारा कौन सा है? 52 हरफ आगे दो ही हरफ है, दो ही 52 हरफ के आगे 2 हरफ है, वो सतगुरु के बिना लख नहीं सकते। कौन से हैं? 2 परब्रह्म के, कौन से आत्म ब्रह्म के हैं? ओम सोम यानी ओम माने आत्मा, सौ माने ब्रह्म। ये 2 आत्म ब्रह्म के
मतलब महाराज नाम बता रहे हैं, वो इसको आत्मा ब्रह्म है वो गर्भ में नहीं आती, और जीव ब्रह्म है वो गर्भ में आ जाता। जीवपना आए बाद में वो गर्भ में, इच्छा शक्ति का साथ वह नहीं, और जीवपना पंच तत्वों में आने की इच्छा कर लेता है, और वो मल मूत्र खा के जीव बन जाता है। तो ब्रह्म और जीव बन जाता। कई ज्ञानी कहते हैं आत्मा गर्भ में नहीं आती, जीव आता है। ये दो नाम आत्म ब्रह्म के हैं। और परब्रह्म के दो नाम कौन से हैं? सारी सृष्टि का परमात्मा परब्रह्म, उसके दो नाम कौन से? एक तो कर्ता का, यानी सारी सृष्टि की उत्पत्ति, सारी सृष्टि का कार्य उन्होंने संभाला। इसलिए सुखराम जी कह रहे, कै सुखराम भगत कर्ता की जे जन धारे कोई। ये कर्ता की भगत जो सारी सृष्टि का कर्ता है, कौन? जो घट घट कण कण में रम रहा है, वो राम। ये एक परब्रह्म का नाम है। और दूसरा कौन सा है? ये भी निरंजन है, निराकार है। और जो दूसरा नाम है वो निराधार है। वो दो हरफ आगे बताए हैं, वो निराधार नाम आए। 53वां और 54। 53वां को बताया है, हमारा सदगुरुदेव निर्णय कर रहे हैं कि 53वां कब आएगा और कब 54वां जागृत होगा। वो जो निराधार नाम है, निराधार नाम जागृत होगा, वो बैरागी है। उसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार कुछ नहीं है। न वो कुख में आता है, न बचनों पे आता है, न श्वासा पे आता है। उश्वास जो 53वां है उसके साथ ये 54वां आता है। और रकार मकार बराबर चलता रहेगा, तब जाके वो आएगा। वो बैरागी है, संत है। तो संत में मिले बाद ही आत्मा संत कहलाएगी, बैरागी कहलाएगी। चित्तर नहीं तो गृहस्थी। तो चौथा लोक संतों का है, 3 लोक माता पिता का, गृहस्थ का। इसलिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं कि संसार में 52 अक्षर ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले, आवे पूरब लेक जना को ले ले जावे। बड़े पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं ये। वो 54वां जो पुरुष है, ने अंचर कह दो, सत्सबद कह दो, कुदरत कड़ा कह दो, निज नाम कह दो। वो कब आता है? तो 52 अक्षर बराबर मुखारबंद में, जिसमें रकार मकार 52 में है, श्वास के साथ है जितने 52 में। और उश्वास का जब उसका उच्चारण आएगा, कागलिया से करोगे जब उश्वास का उच्चारण, तब वो 54 में आएगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये ऊपरे पुरुष है 52 अक्षर, 54वां। वो सुख का सागर है, वो आत्मा को संत बनाने वाला। राम सनई कह दो, संत कह दो, सत्संगी कह दो, परमात्मा रूप कह दो, आत्मा को हमारा ज्ञान समझा रहे हैं। पूरब लेख, भक्ति करने वाले के पूरब के लेख से आता है, कराने वाले के जोर से नहीं आता है। कराने वाला तो सबको चाहता है 3 लोग सब मोक्ष में चले जाए। केवली भगवंतों को ऐसा ऑर्डर दिया कि सबको परम मोक्ष में भेज दो और राम जी का बिड़द बढ़ाओ। परंतु सुखराम जी महाराज के लिए कैसे करूं? कोई कहना ही नहीं मानता। सब बेरंग पर्चों में फंसे हुए हैं, माया के सुख लेने में फंसे हुए हैं। तो कैसे ये ज्ञान धारण करे? इसलिए सुखराम, इसमें माया के पर्चे है नहीं, न बेरंग पर्चे हैं। इसलिए सुखराम 52 अक्षर के ऊपर है, और सब 52 को ही खोजता है। 53, 54, 55 लिखने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता। इसलिए महाराज परमात्मा इसकी जानकारी बिरला को और बिरला ही धारण करते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि संसार में 52 अक्षरों के ज्ञान के लिए महाराज फरमाते हैं ऊंचा सांस की कीमत चाहिए, ऊंचा सांस की भक्ति का गुण चाहिए। अगर ये गुण समझना है तो पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कूप भो माई। निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। निराकार और निर्धार दो शब्द है पारब्रह्म के, ये अंदर खोजना पड़ेगा। आत्म चेतन से अनुभव होगा खोजने का, मन विचारों से नहीं होगा, न प्रगति के आधार से। प्रगति के अंदर आएगा और उसको खोजना पड़ेगा। हे पांडे, पिंड में रहने वाली आत्मा, समझ सिमर हल। हल को तो वेग सिमर सिर्जन को, पर समझ कर 53 52 दोनों का संग करके रकार मकार से, तब वो 54वां नेत्र आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निराकार और निर्धार दोनों, पर ब्रह्म के दोनों नाम तेरे अंदर आए, और इन दोनों नाम का जब संग होगा तब आत्मा परमात्मा में मिलेगा, तब संत कहला। इनके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मान बढ़ाई चाय है तब लग संक न जाए, सुर नर सब सुखराम के पर्दो करके खाए। मान बढ़ाई और चाय, तीन जिसके घट में फंसी हुई है। सुनने वाले को भी मान सम्मान चाहिए, बाँचने वाले को भी चाहिए, बढ़ाई भी चाहिए, चाइना भी बाँचने वाले की मैं गुरु और तू चेला। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू 3 लोक के देवों को तो आन बताता है, और 3 लोक का शरीर तू लेकर के और तेरे को तू गुरु बताता है, सदगुरु बताता। गुरु सदगुरु की तो पदवियां मिलती है सिरजनहार से, वो भी खुद के शरीरधारी ज्ञानी कह दे ले मैं आज गुरु तेरे को देगी पदवी, तो जीवों को तारना मिल जाएगी क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं कि जब तक मान बढ़ाई चाहना है तब तक ये संख 53 54 और 55 का जाने वाला नहीं, समझ में आने वाली नहीं। सुर नर, चाहे सुर हो चाहे नर नारी, सब ये मान बढ़ाई चाय का पर्दा है। ये पर्दा रहेगा जब तक तेरे को 53 की भी समझ नहीं आएगी, न 54 की आएगी, न 55। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे। ब्रह्म ज्ञान उपजेगा नहीं जब तक संख न जाए। जब तक ये मान बढ़ाई संख तेरे नहीं जाएगी तब तक ये ब्रह्म ज्ञान का उपज नहीं होगा, तो ब्रह्म ज्ञानी का अंग कैसे बनेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भावे तो सुखराम के बुद्ध बलि नर को आए। सुखराम 3 लोक में छूट ज्ञान संग, 3 लोक में छूट है, परंतु 4थे लोक मिलने के लिए चाहे बुद्ध बलि नर हो, बहुत जबरदस्त बुद्धिमान हो, चाहे कितने ग्रंथ कंठस्थ याद हो, चाहे संस्कृत भाषा में जबरदस्त बोलता हो, तो भी वो जन्मने मरने का संख भागेगी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं 52 अक्षर भी चाहिए, 53 भी चाहिए, 54 भी चाहिए, और 55 में जाके मिलता है। ये 4 अक्षरों का आज महाराज निर्णय बता रहे हैं। कोई कहे 52 नीचे बस ओम सोम का जप्पा जफा कर ले, ये श्वास परसा सब आ जाएगा, महाराज को नहीं, उससे 54 में आने वाला नहीं है, और न 55 में समाएगा। यानी परमात्मा रूप बनना ही 55 में समाना है, पर 54 आएगा, 53 आएगा, 52 आएगा, 3 हरफ आएंगे, जब 55 आएगा पहले आ जाएगा। वो महाराज आप ब्रह्म ज्ञानी को समझा रहे हैं कि 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जाए। सुन ज्ञानी सुखराम के समझ सोच मन मा। यहाँ ज्ञानियों को ज्ञान दे रहे हैं सुखराम जी, अज्ञानियों को वाणी बाँचने वाले को कह रहे हैं कि नहीं बाँचने वाले को, बाँचने वाले
बाँचने वालों को इन अक्षरों का ज्ञान करा रहे हैं कि समझ सोच घट के अंदर क्या सोच। तो 52 अक्षर रकार मकार जब तक तेरे कागलिया जिब्या से नहीं चलेगा बराबर, तब तक ये ऊंसा सही आने वाला नहीं है। 53 गयो न जा, ऊंसा सांस की ल्यूबन डोर नहीं चलेगी। ये मन में तू सोच ले, समझ ले। तू जाड़े में मानसिक जप करता रहूं, चितवन करता रहूं, अंदर से ध्यान करता रहूं और मैं पहुंच जाऊंगा 55 में, मिल जाऊंगा शेष समाधि में, शून्य समाधि में। महाराज के हरगिज भी नहीं। कई जने पहले तो करते हैं फिर बाद में त्रिकुटी आए नहीं और ध्यान समाधि में बैठ जाते और रटना बंद कर देते। हमारे तो चलती नहीं, थक गया। बाँचने वाले ज्ञानी भी कहते हैं थक गया, सुनने वाले भी, हाँ वो तो खुशी हो जाते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने कह दिया मोक्ष हो गई। और सुखराम जी कह रहे मोक्ष ब्रह्म बचना में नहीं, मोक्ष ब्रह्म बचनों में नहीं है, कागजों पे मंडने में भी नहीं है। इसलिए महाराज ये अक्षरों का ज्ञान समझा रहे हैं कि संसार में इस 53 के लिए क्या करना कि 52 परे 53 अंचर 100 दम होई, कै सुखराम 88 आगे फेर हरफ है दोई। 52 हरफ रटना करो श्वास से, फिर कागलिया के जिब्या के द्वारा करोगे तो ऊंसास आएगा और ऊंसास सांस दोनों जुगत से होगा बराबर। लीव बंद को कहते हैं जुगत से। ये सांसा दम, जैसे दम उठता है सांसा का, उसमें ऊंसास आता है। और वो यानी एक दम उठे वापिस उतर जाए, रुके थोड़ा, ऊंसास 15-20 नाम कम से कम ऊंसास में आवे जितने रुके। और श्वास में भी इतना ही ले, श्वास में कम लोगे तो ऊंसास में भी कम आएगी। रकार जल्दी बोलोगे राम 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 तो भी नहीं आएगा। इसका तरीका है, रकार को जिब्या से लंबा ऐसे, और कागलिया का ये धुन, तब ऊंसास और सांस बराबर आएगी। बराबर ल्यूबन सिमरन जब आएगा तब महाराज के इसके आगे 2 हरफ है, 54 और 55। तो महाराज फरमाते इसकी जानकारी लिखने में तो है नहीं, न बोलने में है, तो कैसे होगी। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीत। सबसे पहले संग बताया, संगत का, सत का, संग का मिलने का भाव पैदा होगा। इसका भजन करने वाले का ऐसा भाव पैदा हुआ है, मैं आत्मा को परमात्मा कैसे मिले, मेरी आत्मा परमात्मा में कैसे मिले, ये भाव पैदा होना चाहिए। ये भाव होगा तो वो संतों का ज्ञान सुनकर के उसको डर लगे कि नहीं, जो ज्ञान कह रहा है वो मेरे आना चाहिए, मेरे एक जागृत होना चाहिए, नेंचर उमंग होना चाहिए, शरीर में तन थर्राना चाहिए, और विधेय मंडल में घर कब करूंगे, ऐसा भाव पैदा होगा। तो भाव से ही प्रीति जागृत होती। राग का मतलब प्रेम, अनुराग का मतलब प्रीति, वैराग्य का मतलब आत्मा को विधेय मंडल जाने के प्रेम और प्रीति और भाव और पीड़ चारों जागृत हो जाती है। तो वैराग्य वृत्ति आके फिर विज्ञान ज्ञान का गुण। तो प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की जीत। ऐसी प्रीति अनुराग के बिना भजन कर नहीं सकता है प्राणी, उसके चित्त में ही नहीं आवे। कितना सुन ले तो भी उसके बुद्धि पे ही नहीं आवे कि नहीं मैं कर रहा हूं जो सही है। मैं इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक ऐसे भाव रहेंगे कि कर रहा हूं जो ठीक है, तो साथ साथ संग सुखराम के राम नाम लिव होय। और तो 53 की क्या चलिए ले 55 को जो। अगर मान बढ़ाई चाय तीनों नहीं है और आत्मा को परमात्मा में मिलाने का पीड़ उठी हुई है, राग अनुराग वैराग तीनों उसके घट में आ जाते हैं, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा भाव पैदा होता है
तो उसको राम नाम की ऐसी प्रीति लग जाती है रटना की, दिन रात चलता रहता, रात को सोते सोते भी। ये नहीं है आसन लगा बैठो, जब भी खाओ तो पियो तो उठो तो बैठो तो सोवो तो कहीं भी रहो, बस मुखार बल से रटना चलती रहती। उसको कहते हैं पीड़ की भक्ति, प्रेम प्रीति की, राग अनुराग वैराग की, तीनों के साथ आ जाती। तो परमात्मा मिलने का वैराग से ये एक घर छोड़ने का, जंगल घर को माने शरीर को ले जाने का नहीं। आज जीवन ग्रस्त में रहे जितने भी केवली भगवान थे, किसी ने ग्रस्त नहीं छोड़ा, पर जिसने छोड़ा है तो उसको वापिस उस ग्रस्त का बदला चुकाने के लिए आना पड़ेगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर 55 में मिलना है तो 53 यानी पिंड खंड ब्रह्मांड में शब्द है, तब भी वो 55 में नहीं मिल सकता। 55 में जब भी मिलेगा कि सारे ग्रस्त का बदला चुकाएगा। जितने भी ग्रस्त के जितनी भी आत्माओं से बदला, सब उसका रटना कर करके, प्रारब्ध कर्म भोग करके, क्रियमान बांधे नहीं, प्रारब्ध भोगता रहे, दुख और सुख में भक्ति में लीन रहे, और संचित यानी वे करने के देश में वैराग्य वीतराग विज्ञान का गुणा करके, और उसमें पराभक्ति का ऐसा गुण प्रकट होता है कि उसके वैराग्य वृत्ति होती है। तो न पांचों विषय सताते हैं, न त्रिय ताप सताते, क्रोध और अहंकार तो नेड़ा भी नहीं रहते। तो फिर ममता धाप गई। ये सब है जितने ममता धापी हुई नहीं, और जब तक ममता नहीं धापेगी तो 55 में समा नहीं सकता। ममता मतलब इच्छा, इच्छा से ही तो तू आया संग करके, और इच्छा जब तक नहीं धापेगी पूर्ण तो फिर आना पड़ेगा। जय भंवर गुफा तक हो तो भी आना पड़ेगा। तो 53 क्या करे, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुख राम के भेद न ला देखो। जब किसी को विधि बताते हैं और ऊंसा सांस जो विधि में बैठा रहता है 52 और 53 में, वो नियंत्रण जागृत होता है 54वां, तो उसकी समझ नहीं, उसमें आत्म चेतन से अनुभव नहीं, उसकी महाराज फरमाते हैं भेदू, ऐसा भेदू बताने वाला नहीं मिला, और वो समझने वाला समझता नहीं है, महाराज की वाणी से भी नहीं समझता है, खुद भी नहीं समझता है, और बस वो रटना में लगा रहता है। बस कई जने तो रटना में ऐसे लगे रहते हैं कि घूमते रहते हैं आगे पीछे, सब कवड़ों को देखते रहते, पर शब्द की जानकारी नहीं। जब शब्द की जानकारी नहीं तो फिर क्या वो 54 और 55 का ज्ञान हो जाएगा आत्म चेतन को? और नहीं हुए बिना वो कैसे मिलेगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक 55 में नहीं समाएगा, 53 में बैठा रहेगा, 52-53 में, 54 की भी समझ नहीं और 54 की भी है तो तू 55 का तेरे पास में सता समाधि सुन समाधि की समझ नहीं, तो ये अनभे वाणी का भेद तेरे को समझ में नहीं। निर्णय 55 में समय बाद ही अनभे का आध्यात्मिक निर्णय कर सकता है और समझ सकता है पढ़कर। तो महाराज फरमाते उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए रटना जबर चाहिए, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने, इसमें कोई फर्क नहीं है। सुनने वाला अगर ये रटना जबर कर ली, उसको ये ज्ञान हो गया तो वो परम मोक्ष चला जाएगा, और बाँचने वाला रह जाएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे रे ममे बिन मन सो ते नर रहे समाय, वे हद में सुखराम के बेहद कदे न जा। रकार मकार को सदगुरु विधि से भजन किए बिना, रकार मकार की रटना हुए बिना, महाराज फरमाते वो बेहद लांग नहीं सकता। बेहद यानी तीनों ब्रह्म के देश, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, और हद यानी 3 लोक 14 भवन भ्रकुटी तक ही रहे। रर्रे मम्मे के बिना ओम सोम का जप्पा जप्पा करो, और कोई भी कई साधन करो, भ्रकुटी से आगे नहीं जाए।
इस रर्रे ममे में ऐसा गुण है कि रर्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक। प्रकार में ऐसा गुण है, 52 अक्षर में आड़ा उबा तिरछा सब अक्षरों पे लगता है। वैसे 27वां अंक बताते हैं, तब ये 9 रेखा का सावा निकल जाता है आत्मा पढ़ने का, तब ये 54 55 की समझ आ जाती, 53 की भी आ जाती है और 52 की। तब वो बेहद लौंग करके और अगम देश में जाए। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक बाँचने वाले को, सुनने वाले को, एक प्रीत तो ज्ञान की, एक कोड की जान। राम मिले सुख राम के, तका पीड़ की ठान। एक प्रीति तो उसको ज्ञान की होती है, और एक प्रीति किसकी होती है? कोड होता है। चलो संगत में, घर पे बैठे बैठे क्या करो, संगत में ही चलो। कोड होता है और जगह जगह फिरता रहता है, वहीं चलो वहीं चलो। वाणी तो एक ही है, बाँचने वाले अलग हो तो क्या, वाणी तो एक ही है, राम का नाम एक ही है और विधि भी एक है। कोड होता है, बस फिरता रहता है सब जगह। तो उसके बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाएगा, और ज्ञान की है कथने की, और सुनने वाले को इकट्ठा करता रहता है तो भी आ जाएगा नहीं, न तो ज्ञान से आएगा न कोड से आएगा। राम मिले सुख राम के, तका पीड़ की था। उसको पीड़ उत्पन्न होगी, जैसे कोई अंगुली के चीरा लग जाता है तो पीड़ उत्पन्न होगी, बार बार ध्यान उसी में जाता है। इसी प्रकार उसका रटना में ध्यान जाता है और आत्म चेतन शब्द का आनंद लेता है। ये पीड़ के बिना नहीं आ सकता। न प्रीति से आता है, न प्रेम, न कोड से आता है, न ज्ञान कथने से आता है। ये तो रटना में प्रेम, प्रीति, वैराग, अनुराग, राग, वैराग और विज्ञान ज्ञान का ये चारों गुण किससे आता है? 52, 53, 54 और 55 चारों ही अक्षरों से। 52 भी चाहिए, 53 भी चाहिए, 54 भी चाहिए, 55। ये चारों होगा तो राग, अनुराग, वैराग और वीतराग विज्ञान बराबर के दो, वीतराग विज्ञान के दो, विज्ञान ज्ञान ये कह दो। उस सांस में जब रटना करोगे 54 आएगा, जब विज्ञान यानी विधेय मंडल, विधेय मंडल छोड़ करके विधेय मंडल में, उसको विज्ञान कहते हैं। उसका गुण जब आएगा कि संसार में उसको रटने की पीड़ होगी, ये पीड़ की भक्ति है सुखराम जी। ररे ममे बिन मन सो, 53 रहे समाय, से सपने सुखराम के, पिछम घाट नहीं जा। अब रर्रा मम्मा तो मुखारबंद से रटते नहीं है, और वो सांस समय रहता है। रर्रा मम्मा मुखारबंद में बंद रहता है कि नहीं, बार बार मुंह चला तो क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ करे, तो कई जने मुंह बंद कर लेते हैं। कई जने मुंह से कीटाणु मरने का जैन धर्म में बताते हैं कि मुंह खोलना नहीं, मुंह से कीटाणु मरते हैं तो और कर्म बनते हैं। तो मुंह से नहीं करनी, अंदर मन से ही करते हैं। तो महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बोलते हो जब मुंह चलता है, खाते हो जब मुंह चलता है, बातें करते हो जब मुंह चलता है, प्रवचन देते हो जब मुंह चलता है, जब कीटाणु नहीं मरते हैं। और रटना में कीटाणु मरते हैं, कितने जोरदार है। महाराज के श्वास की तो गिनती नहीं करी, उस श्वास की गिनती करिए तो वो श्वास अंदर के अंदर आता है, और कंठ कागलिया का उसमें पर्दा लग जाता है, बाहर निकलता ही नहीं। उसमें पुण्य पाप नहीं बनते। और उस सांस के साथ जिसके रटना होती है उसको अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। हिंसा नहीं होती है, न पुण्य पाप नहीं होता। इसके अलावा सब में होता है, मन से करो, विचारों से करो, चित्त से करो, मुखारबंद से, सब में बनता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये रर्रे ममा रटना नहीं करोगे तो ऊंसास बराबर लिवबंद सिमरन नहीं आएगी, और लिवबंद आए हुए बिना 54 55 का गुण आएगा नहीं। तो चारों का गुण कब आएगा?
कि राम नाम सुख राम के रटे प्रीत सो आए, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जाए। सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मोख मुक्ति की क्या बातें करता है। मोख है, मुक्ति है स्वर्गलोक, मोख है ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक। इसको शास्त्र में मोक्ष बताया कि मां परले तक रहेगा। और परम मोक्ष बताया सुखराम जी महाराज, परम मोक्ष ले जाए। मोक्ष मुक्ति तो तेरे पिंड में ही है, पर पिंड से बाहर परम मोक्ष में, परम धाम में ये परम उसास आएगा। और 54वें की आत्म चेतन को समझ होगी और 55 में जाके मिलेगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे तेरे को ये समझ आएगी, नहीं तो ये समझ आने वाली नहीं है। आ जाएगी हरि की पे आने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर ये समझ करनी है, ये भक्ति में लीन होना है, तो संसार में ऐसे परमात्मा के केवली भगवंतों ने जो निर्णय किया है, उस निर्णय की तू समझ करनी। उस निर्णय की जब तक ये ज्ञानी तू समझ नहीं करेगा और ऐसी सदगुरु शरण का तू गुण नहीं समझेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तेरा गिगन मंडल में डेरा कैसे होगा। गिगन मंडल में डेरे के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे। हे ज्ञानी तू हमारा वचन सुन ले, सतगुरु शरण हंस आयो अब सुगुरु नर होई। जब सदगुरु की शरण में आएगा 52, 53, 54, 55 चारों हरफों की समझ आएगी, तब महाराज फरमाते उसका नुगरापना मिटेगा। सुगरा आत्मा जब होगी कि गुरु करो तो सुगरे नहीं तो नुगरे, तो ये नुगरापना कब मिटेगा कि चौथा 52 में जाके समा जाएगा। सुगरा यानी कभी भी गर्भ में नहीं आएगा, और नुगरा यानी गर्भ में आता रहता है और जाता रहता है। बार बार नरदे मांगता है, श्वासा रूपी पूंजी मांगता है और फिर वापिस ऐसे ही चला जाता। अरे तेरे को इतनी बार दे दी, अभी नुगरा ही नुगरा रहा, तू समझता ही नहीं। बार बार नरदे तेरे को किसके लिए देते हैं सिरजनहार। ये नहीं तेरे को ही कष्ट होता है, उनको भेजने वाले को भी इसका सारा हिसाब किताब रखना पड़ता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सिमरत साहिब, सिमरत नियंचर है, साहिब सिरजनहार का निरंजन निराकार जो नाम है राम नाम, वो साहिब का है। और समरथ नियंचर निराधार जो प्रकट होता है चौथे लोक से आकर के, उसका आनंद जब आएगा, ऐसा समृत साहिब मेरा रे, जरा गिगन मंडल में डेरा रे। ऐसा समृत साहिब मेरे पास में है, और तू भी धारण करेगा तो तेरे पास भी गिगन मंडल में तेरा डेरा हो जाएगा। तब नुगरापना मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला नहीं। नुगरे का मतलब बार बार मलमूत्र खाना और आना और जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं डील दिगंबर वेश बनायो को प्यारा सातल में ले रे, ग्रस्त रूप बड़ा संसारी तांगट नित हर खेले रे। हर किसके घट में खेलता है? ग्रस्त रूप। जब तक ये ग्रस्त का रूप चार भुजा नाथ का नहीं मिलेगा, तो फिर हर इसी में तो खेलेगा, हर इसी में आएगा नियंत्रण निज नाम। ये घट नहीं मिले जितने फिर देवता के हाथ नहीं है, उसास ले नहीं सकते घट के बिना। तो ग्रस्त रूप बढ़िया, ग्रस्त रूप तेरे को इसलिए सिरजनहार ने बनाया है, इसलिए 3 लोक रचना करी है। और ग्रस्त रूप बना संसारी हर के साथ खेल सकता है, हर में मिल सकता है।
जो डील दिगंबर भेष बना करके अपने आप को परमात्मा समझता है, सतगुरु समझता है, गुरु संत समझता है, तो शरीर तो रसातल जाएगा, शरीर तो मट्टी में मिलेगा, उसको क्या बनाना। इस शरीर से तू नित्य हर को कैसे खेल करके और गिगन मंडल में डेरा कर ले। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम भरिया सब सो के रीता पेर भराई रे, राम करे सोई होवेगा तुम सारे है कोई रे। तुम्हारे सारे कुछ नहीं है, ये सब राम जी के साथ। भरना, रीता करना, सुखाईमान करना, जन्मना मरना, महाराज फरमाते सब सृजनहार परमात्मा। तो उसी से डरो साहेब जी सो डरिए मन रे, साहेब जी सो डरिए रे, पल में राव करे भिकियारी, जीवत छिन में मरिए। अरे मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे, तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग पर ले पड़ना। ये शरीर तो जड़ है, इसमें जीव है, जितने तू काम कर ले। और जीव आत्मा जब निकल गई तो पग पग परले पे आता रहेगा, जाता। इसके लिए देह कर धाक छोड़िए, ममता में जोर न करिए रे, करण हार समृत है न्यारो, तो सो कछु न सरी। देकर धाक छोड़िए ममता। महाराज फरमाते हैं संसार में तू मान बढ़ाई चाय को छोड़ दे, और इस पंच तत्व शरीर जो सर्वंग संपान है, इससे जबरदस्त सांसों सांस रटना कर ले, और समृत साहेब दोनों का संग कर ले। पारब्रह्म के जो दो नाम है, राम और नेअक्षर, अक्षर ब्रह्म और नेअक्षर ब्रह्म, इस क्षर ब्रह्म से दोनों की समझ कर ले। अक्षर ब्रह्म वो जो निरंजन निराकार है, जिसके रूप नहीं, और नेअक्षर ब्रह्म जो मुखारबंद पे नहीं आवे, कागजों पे मरने में नहीं आवे, बल्कि कोख में भी नहीं आवे नेच। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है कोख में कैसे नहीं आवे, उसका महाराज निर्णय किया है। तो सखी कहे मैं नहीं चलूं तुम जाओ ऋषि राय, भेड़ पड़े तब याद कर लीजो मोए बुला। सखी कौन है? भक्ति। जो राजयोग का जो समझ है, वो भक्ति निअंचर कहता है, हे आत्मा ऋषि राय ब्रह्मा जी की पुत्री, अगर तुम्हारे कमी रह गई है तो तुम जाओ ऋषि राय, गर्भ में तुम जाओ, मैं नहीं चलूंगा। यानी निअंचर गर्भ में नहीं जाएगा। भीड़ पड़े जब याद कर, तू वापिस जब जन्म धारण कर ले और तेरे में भीड़ पड़े कि मोक्ष में जाना है, मेरे कमी रह गई, तो याद करेगा, मैं उसी वक्त आ जाऊं तेरे को लेने को। बस याद करना तेरा काम, यानी सांसों सांस रटना करना, याद करना, यही सरना है खास सदगुरु का। ये सरने बिना वो भक्ति आने वाली नहीं, केवल भक्ति। ये केवल भक्ति का ये गुण है। और सब तो प्राणी पढ़ के कर सकता है, सुन के कर सकता है, पर ये केवल्य भक्ति तो भोला ही प्राणी कर सकता। अनसमझ भोला कुछ नहीं है, बस वो तो सुनानी और धारण कर लेता है, कोई विचार नहीं करता, कोई वो नहीं देखता है मेरे को क्या सुख मिलेगा, मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, चिंता ही नहीं, बस रटना कर लिया। मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम? मनुष्य मजूरी दे देता है तो राम जी उसकी मजूरी रखेंगे? सवाल। इसलिए सखी कहे मैं नहीं चलूं तुम जाओ ऋषि राय, भीड़ पड़े तब याद कर लीजो मोए बुला। तो याद करेगा जब भी मैं, मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊं। केवल भक्ति का एक गुण है, केवल ज्ञान ऊंसा सांस विधि है, और भक्ति ने निज नाम का आत्म चेतन से अनुभव है। ये दोनों आयानी और ब्रह्म ज्ञानी का अंग बन जाएगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो केवड़ी भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम बोलो राम